आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे की न्यू रेसिपी। ये तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसी के साथ बहुत ही मज़ेदार तीखी और चटपटी चटनी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हालचाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे, वो भी एक नए अंदाज में। बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे। साथ में एक बहुत ही मज़ेदार सी तीखी चटपटी चटनी तैयार करेंगे जो कि मूली के पराठे के साथ फिट बैठती है। तो चलें जी, चलते हैं आज के इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक अदद मूली ले ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूली का साइज़ बहुत ही जंबो साइज़ है। तो मूली को पहले ऊपर से कट कर लेंगे और इसका छिलका आपने सारा उतार लेना है। तो मूली यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज़ की है, इसलिए पहले मैं यहाँ पे इसे 2 पीसीस के अंदर कट कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं इसका छिलका उतार लूँगी। तो एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, जब आपने मूली का छिलका उतारना है तो इससे पहले आपने मूली को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने मूली का छिलका उतारना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी मिट्टी और डस्ट वगैरह नहीं है और बहुत ही आसानी से छिलका उतर रहा है। तो यहाँ पे हम सारे मूली का छिलका अच्छी तरह से उतार लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमने मूली को कद्दूकश करना है। तो यहाँ पे मैं मूली को कद्दूकश कर लूँगी बहुत ही आसानी से। तो मूली को आपने मोटा मोटा कद्दूकश करना है। जो बारीक साइड होती है कद्दूकश की, उसकी साइड से आपने इसे नहीं कद्दूकश करना। हम इसे मोटा मोटा कद्दूकश करेंगे। तो जो साइड मोटी होगी उस साइड से आपने इसे कद्दूकश कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूली को मैंने सारा कद्दूकश कर लिया बहुत ही अच्छी तरह से। और इसके बाद आपने इसका सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने इसे एक अलग बर्तन के अंदर निकालते जाना है। तो इस स्टेज के ऊपर अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो जो मूली के पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार नहीं होंगे और वो बीच में से फट जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपने सारा पानी निकाल लेना है। ये जो पानी है इसको भी हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, इसका मैं एंड पे आपको बताऊंगी। तो इसलिए यहाँ पे पहले हम एक अदद पैन के अंदर ये मूलियाँ ले ली हैं जिसका हमने पानी निकाल लिया था। इसके बाद यहाँ पे कुछ स्पाइसेस मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे हम नमक ले लेंगे हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी शामिल करने से कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और साथ ही इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे ½ टीस्पून। तो जो लोग कहते हैं कि मूली खाने से या फिर मूली के पराठे खाने से उन्हें बदहजमी हो जाती है या फिर वो डाइजेस्ट नहीं होते, गैस हो जाती है, तो वो लाजमी इसके अंदर अजवाइन शामिल करें। इससे उनको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो ये कुछ स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। साथ ही हम यहाँ पे 1 प्याली भरकर हरा धनिया ले लेंगे। हरा धनिया आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें शामिल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इसे ठंडा करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा करना है आपने लाजमी, क्योंकि जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो गरम गरम आपने बिल्कुल इसकी फिलिंग नहीं करनी, वरना ये पराठे हमारे बनते हुए फट जाएंगे। तो ठंडा करके आपने मटेरियल इसके अंदर शामिल करना है। तो यहाँ पे हमने आटा ले लिया। आटा हमने पहले से गूंद कर रखा हुआ था। तो आटे को आपने सिंपल जैसे आप घर पर रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं वैसे गूंद लेना है। तो आटा गूंदने के बाद हम इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही छोटे, जितने पेड़े होंगे उतने पराठे हमारे बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी तैयार होंगे। तो मोटा आपने पेड़ा बिल्कुल नहीं बनाना। यहाँ पे हमने छोटे पेड़े बना लिए हैं, बिल्कुल पेड़ियाँ जो होती हैं वो वाले पेड़े बनाए हैं यहाँ पे हमने। इसके बाद हम पेड़ों को अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बेल कर रख लिया है। तो इसी तरह से हम बाकी के पेड़े भी बेल लेंगे। तो पेड़े को यहाँ पे हमने थोड़ा सा बड़े साइज़ के अंदर बेलना है, ताकि मूली का जो मटेरियल है हम अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला सकें। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने जो मूली का मटेरियल, जो मसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दूंगी। हाथों की मदद से आपने बहुत ही अच्छी तरह से सारी रोटी के ऊपर इसे फैला देना है, ताकि अच्छी तरह से ये रोटी की हर बाइट के अंदर आए। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसे फैला दिया। इसके बाद हमने दूसरी रोटी को भी सेम इसी साइज़ में बेल लेना है और इसके बाद साइडों पर अच्छी तरह से किनारों को दबा दबा कर बंद कर लेना है आपने, ताकि ये साइडों पर अच्छी तरह से बंद हो जाए और खुले ना। तो अच्छी तरह से
प्रेस करने के बाद ऊपर से भी अच्छी तरह से इसे प्रेस करेंगे और इसके बाद हम रोटी को अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो यहाँ पे दोनों हाथों की मदद से इसे मैं फैला लूँगी और इसके बाद यहाँ पे हमने तवा ले लेना है और तवे के ऊपर हल्का सा घी डाल लेना है। जैसे तवा थोड़ा सा गर्म होगा तो हम रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे। जब रोटी एक साइड से पक जाएगी तो हमने रोटी की साइड चेंज कर देनी है और चेंज करने के बाद हमने दूसरी साइड से भी इसे हल्का सा पका लेना है। तो जब हमारी रोटी दूसरी साइड से भी हल्की सी पक जाएगी तो हमने इसकी साइड चेंज करनी है और इसके बाद हमने इसके ऊपर घी लगाना है। तो इसके बाद आपने घी इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाने के बाद इसकी साइड पलट देनी है और पलटने के बाद आपने इसे मुसलसल गोल गोल हिलाते रहना है ताकि बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पराठा तैयार हो गया। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया, आप देख सकते हैं, और फूला फूला हमारा पराठा तैयार हुआ है। बाहर से बहुत ही ये क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ये सॉफ्ट है। बहुत ही मज़े का ये पराठा तैयार होता है। सर्दियों में आप लाजमी इसे बनाकर नाश्ते के टाइम पर खाएं या फिर आप वैसे इसे बनाकर किसी भी टाइम पर खाएं। बहुत ही मज़े का लगेगा आपको खाने में। साथ में हम इसके बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार तीखी चटपटी चटनी। यहाँ पे मैं 2 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें ले लूँगी कूंडी के अंदर, साथ ही इसके अंदर नमक शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत और इसे अच्छी तरह से रगड़ लेना है आपने। इसके बाद जो ये मूली का पानी है ये आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। ये मूली का पानी आपने इसके अंदर शामिल कर देना और इसे दोबारा से अच्छी तरह से रगड़ लेना। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटपटी सी ये चटनी तैयार हो गई है इस मूली के पराठे के साथ खाने के लिए। यकीन माने आप इसके साथ एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो जी हमारा मूली का पराठा जो है वो बहुत ही मज़े का, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और चटपटा तैयार हुआ है। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी मूली के पराठे की रेसिपी विद बहुत ही मज़ेदार चटनी के साथ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।